सच दिखाते हैं। लूटकांड का फरार इनामी आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। नर्मदा न्यूज एक्सप्रेस खबरें कटनी से। कटनी जिले की बहुचर्चित लूटकांड के फरार इनामी आरोपी राहुल सिंह उर्फ बिहारी की तकनीकी सहयोग व सूचना तंत्र से कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि वह कटनी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर कहीं बाहर भागने की फिराक में घूम रहा है। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोचा। आरोपी की तलाशी लेने पर उसकी कमर से एक लोडेड देशी कट्टा बरामद हुआ। राहुल बिहारी पर जिले के विभिन्न थानों में करीब 22 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। वह लंबे समय से फरारी काटते हुए विदेशी नंबर के सिम कार्ड का इस्तेमाल कर पुलिस को चकमा दे रहा था। पुलिस ने उसकी तलाश में इंदौर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में तलाश की गई थी। पकड़े जाने के बाद आरोपी से पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली है कि फरारी के दौरान आरोपी राहुल सिंह की आर्थिक सहायता और संरक्षण कुछ लोगों से मिल रहा था। अब पुलिस उन लोगों की भी जांच में जुटी है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। दिनांक 12 जून को कोतवाली थाना क्षेत्र में एक राधाबाई मार्केट है, जहां पर एक फरियादी के द्वारा, व्यापारी है जो, उसके द्वारा बताया गया था कि 3 अज्ञात लोग उसकी दुकान में आते हैं, उसे एक पुराने मामले में राजीनामा करने का दबाव बनाते हुए उसके साथ लूट की घटना कायद करके चले जाते हैं, जिसमें तत्काल पुलिस के द्वारा सक्रिय होकर के 3 आरोपियों की गिरफ्तारी उस समय करी गई थी, जिनसे उस समय पूछताछ में बात सामने आई थी कि उन्हें ये करने के लिए एक पूर्व आतंक अपराधी है उनके द्वारा बताया गया था, जिसका नाम राहुल सिंह है, जिसकी तलाश लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही थी। राहुल सिंह एक कुख्यात अपराधी है जिसके ऊपर पूर्व से 22 अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसे लगातार पुलिस कई समय से तलाश कर रही थी। इसके लिए काफ़ी अलग सारी टीमें बनाई गई थी, जिसमें मुख्य रूप से एक टेक्निकल टीम तैयार करी गई थी, जिसको सर्वेलेंस का काम दिया गया था कि ये राहुल बिहारी किस प्रकार के नंबर इस्तेमाल कर रहा है, किन से बात कर रहा है, कहाँ मूवमेंट कर रहा है, इसको पैसा कैसे मिल रहा है, फरारी कैसे काट रहा है, इसके संबंध में जांच करने के लिए बताया गया था। जिसके बाद कुछ परिणाम सामने आए, जिसमें इसको लोकेट करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। जिसके बाद हमें मालूम पड़ा कि ये एक विदेशी नंबर का इस्तेमाल करते हुए ये जगह जगह पर घूमता है। कई लोग हैं जो इसे सहायता प्रदान करते हैं इसे फरारी काटने में। इसे लोकेट करने के बाद में जब हमने इसको मॉनिटरिंग करना चालू किया तो हमें ये सूचना प्राप्त हुई कि किसी कारण से कटनी वापस आने वाला है किसी एक घटना को अंजाम देने के लिए, जिसमें हमने जब अपने सर्विलांस टीम को लगाया तो लगातार उसकी मॉनिटरिंग के दौरान हम उसको कटनी तक फॉलो कर पाए थे, परंतु यहाँ पर आने के बाद में अचानक उसके सारे संपर्क सूत्र बंद हो जाने के कारण में उसकी लोकेशन ख़त्म हो गई थी। परंतु जो कि 4 टीमें लगी हुई थी, जो हम पहले यूपी, बिहार, इंदौर में और दिल्ली में कई बार जाके दबिश दे चुके हैं, सर्च कर चुके हैं, उनको तत्काल लगाया गया और कटनी में अलग अलग जगह पर उसकी फ़ोटो के साथ में तस्दीक के प्रयास किए गए। जब हमें सूचना प्राप्त हुई कि उस प्रकार का उस हुलिये का एक व्यक्ति कटनी रेलवे स्टेशन के पास में घूमता हुआ दिखा है, तो हमारी टीम तत्काल वहां पहुंची और उसे देख करके जब पहचान हो गई तो घेराबंदी करके उसे पकड़ा गया। पकड़ने के पश्चात में उसके जामा तलाशी ली गई, जिसके पास में एक देसी कट्टा बरामद किया गया उससे, और उसके पास में एक लोडेड उसका राउंड भी था। जिसके बाद उसमें मौके पर ही एक 25-27 नाम की कार्रवाई की गई है और इसकी इस लूट के अपराध में गिरफ्तारी की गई है, पूछताछ की जा रही है। प्राथमिक तौर पर जो पूछताछ करी गई उसमें इसके द्वारा कई लोगों के नाम बताए गए हैं जो इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करते थे फरारी काटने में, जैसे कि आर्थिक सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, घर में रहने की सुविधा देते थे और कई प्रकार से जिले की जानकारियों को वहां पहुंचाया जाता था। इसमें कई वर्ग के लोग शामिल हैं जिसको जांच में लिया गया है। आगे उनके अनुसार उनके ऊपर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।